बुद्धिमान हो, मैं तो सब कुछ जानते हुए फंस गया हूँ। अब उस सृष्टि का अंतिम तक इस कोष में फंसना पड़ता है। ज्ञान होने के बावजूद भी भोग की आदित्य की वजह से वहाँ वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। वैराग्य उत्पन्न न होने की वजह से उनको वहाँ वो जो ज्ञान निष्ठा जो बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है। इसलिए वो देवताओं को भी असुरी कहा गया है। तेषां च स्वभूतलोकाः असुर्या नाम। उनका भी जो स्वभूत लोक मतलब यहाँ लोक शब्द से शरीर को लेना पड़ेगा। असुर्या नाम, यहाँ नाम शब्द अनर्थक निपात है, कोई अर्थ नहीं उसका। ते लोकाः कर्मफलानि लोक्यन्ते दृश्यन्ते भुज्यन्ते इति जन्मानि। वो लोग भी क्या है कि जो कर्म का फल को उसको लोक्यन्ते दृश्यन्ते मतलब पूज्यन्ते, वो भी कर्म फल का भोग करते रहते हैं। फिर वो कैसे अंधेन अदर्शनात्मकेन अज्ञानेन तमसावृताः, मतलब वो तमोगुण से आवृत है, उनका अपना स्वरूप का ज्ञान वो अंधकार से आदर्शनात्मक रूप से मतलब एक प्रकार से अपना स्वरूप को ना जानकर आच्छादित हुआ है। तान स्थावरान तान प्रेत्य त्यक्तम इमं देहम अभिगच्छन्ति। अब ऐसा नहीं कि देवताओं का शरीर वो शाश्वत रहता है। एक बार भोग का इच्छा रहने से, जैसे इंद्र भगवान को स्वर्ग में क्या कमी था, भूलोक में अहल्या को देखकर मोहित हो गए। अनेक प्रकरणों में भी फिर वो मोहित होते रहे। मतलब इससे पता चलता है कि स्वर्गलोक में जाने से भी इंद्रिया तृप्त नहीं होते। फिर स्वर्गलोक में जाकर भी फिर एक बार 84 योनियों में फिर भटकना पड़ता है, जिसका इंद्रियों के द्वारा भोग करने की इच्छा रहता है। इसलिए यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे हम लोग कर्म किया है वैसे वैसे हम लोगों को शरीर प्राप्त हो जाता है, कठोपनिषद प्रमाण है। फिर एक ऐसा आत्मा ऐसा मंत्र में आया है, ये कैसे आत्मान जनती के आत्मा को मारने वालों को आत्मान बताते हैं। कैसे मार सकते हैं, कहते जना कौन है वो लोग, ये अविद्वान जो अज्ञानी लोग है। कथमता उच्चारण नहीं होना, कथमता आत्मान नित्यम हिंसन्ति अविद्या दोषेण विद्यमानस्य आत्मनः तिरस्करणात् विद्यमानस्य आत्मनः यत् कार्यं फलम् अजरामरत्वादि संवेदन लक्षणं तद अतस्य एव इव तिरोभूतं भवति इति प्राकृताः अविद्वांसः जनाः आत्मानः उच्यन्ते। तेन हि आत्महननदोषेण संसरन्ति ते। अब कथम के आत्मा नित्यम हिंसन्ति, कैसे वो लोग आत्मा को हर दिन हर समय हिंसा करते रहते हैं, बता रहे कैसे। अविद्या दोषेण, अविद्या की दोष की वजह से विद्यमानस्य आत्मनः तिरस्करणात्, जो विद्यमान आत्मा है, सदा नित्य है, आनंद स्वरूप है, उसको तिरस्कार, उसको उपेक्षा करके इस प्रकार वो हिंसा करते रहते हैं। जैसे मान लो कि जो सब कुछ घर में है, पिता हो माता हो, सब कुछ बच्चों के लिए सब कुछ प्रदान करने वाला है, जो सब कुछ हमारा ख्याल रखता है, आनंद का हेतु बना हुआ है, उसको हम उपेक्षा करके कोई अन्य चीज़ को महत्व बुद्धि देने से उनको कैसे हिंसा होता है। उसी प्रकार हमारा स्वरूप सदा आनंद स्वरूप है, सब कुछ अंदर होते हुए भी उसको हम लोग उपेक्षा करके तिरस्कार करने से वो आत्मा का हिंसा माना गया है। विद्यमानस्य आत्मनः यत् कार्यं, विद्यमान जो आत्मा का जो कार्य है उसका फल क्या है, अजरा अमरत्वादि, अजरामरत्वादि जो हमारा तत्व है, संवेदन लक्षणम तत्
हतस्य इव तिरोभूतम, उसको हम मार मार करके ही मन तिरोभूत हो चुका है। तिरोभूतम भवती ही प्राकृता था। नहीं तो मृत्यु के समय में क्यों इतना डरता है आदमी? अपने आप को मैं, मेरा अस्तित्व खत्म होने वाला है, मेरा मेरा अपना ममा लोग, मतलब ममा का क्या है, इतना सब लोग हमारे लोगों के साथ और मेरा ये शरीर के साथ सब कुछ खत्म होने वाला हूँ, ऐसा गलती से वो मानकर ही अत्यंत भयभीत होता है। जितना भी बड़े पहलवान हो, जितना भी बड़े जो कुछ प्राप्त किया वो भूलोक में, लेकिन मृत्यु का समय में देखना चाहिए उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत बहुत सिंपति आता है। मतलब किसी को भी हिला सकता है। जिसको मोह है, कर्तृत्व बहुत्व भाव है, अहम मनोभाव को पतलीकरण नहीं किया है, उनको तो सहस्त्र दृष्टि का दंश कहा। 1000 भिक्षु काटने से जितना दर्द होगा उतना दर्द होगा। अब ऋषिकेश में बनाने के संतों का चरित्र सुना है। जिसको मोह नहीं है, फिर ये शरीर को छोड़ने में तो बहुत आनंद आता है। एक हरिद्वार में एक संत को ऐसा ही कुछ गला का समस्या थे और पाठ पढ़ाते रहे। फिर डॉक्टर लोगों ने बताया, ट्रीटमेंट किया, फिर कुछ दिन पाठ पढ़ाने का सामर्थ्य रहा। फिर एक दिन डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आप पाठ पढ़ा नहीं सकते। फिर ये बात सुनकर वो शिष्यों को बोलते कि देखो, इस शरीर जितना दिन रहना था उससे अधिक रह चुका है, आयु से अधिक रह चुका है। अब मैं इतना पाठ, अभी भी पाठ पढ़ाने का सामर्थ्य है, इसलिए मैं इसको ऐसा रहने दिया। अब पाठ ही नहीं पढ़ा सकते तो अब इस शरीर को रहने का कोई तात्पर्य नहीं है। इसलिए वो उसी दिन जलपान खाना पीना छोड़ के आराम से 7 दिन या 8 दिन के अंदर शरीर को छोड़ दिया है। अभी ओंकारेश्वर में बोले बाबा, उनको भी बहुत समस्या, शरीर से बहुत समस्या हो गई, वो बहुत सेवा करने का मन है। अब पराधीनता अंतिम हो गया, अब सेवा लेने का प्रति अधिक हो गए, वो उनको